गुड मॉर्निंग एवरीवन। अभी तक हमने हर्ब्स एंड श्रब्स के बारे में पढ़ा हुआ है। हर्ब्स की जो क्वालिटीज़ होती हैं उनके बेसिस पे आप बता सकते हो कि इन इस तरह के जो प्लांट्स हैं, इन प्लांट्स को आप हर्ब्स बोल सकते हो। ऐसे ही आप श्रब्स के बारे में भी जो क्वालिटीज़ आपने पढ़ी हुई हैं उन क्वालिटीज़ के बेसिस पे आप बता सकते हो कि ये वाले जो प्लांट्स हैं ये श्रब्स की कैटेगरी में आ सकते हैं। ठीक है। एक स्मॉल सा अनाउंसमेंट है। आपको पता है कि स्कॉलरशिप का टेस्ट वगैरह हो रहा है, तो अगर आप लोगों को देने को मिलता है एग्ज़ाम, टेस्ट देने को अगर मिलता है, तो आपको जो भी अभी तक पढ़ाया गया है उसी वही सिलेबस आना चाहिए। उतना सफिशिएंट है आपको पूरा का पूरा अच्छे स्कोर करने के लिए। ठीक है। तो जितना भी आप अभी तक आपने पढ़ा हुआ है, जितने भी चैप्टर्स आपने कंप्लीट कर लिए हैं, 6 और 7 चैप्टर आई गेस ये, तो प्रिपरेशन बहुत अच्छे से होनी चाहिए आपकी। और ये आपके पास एक बहाना मिल गया वापस से रिवाइज़ करने का। अदरवाइज़ कोई और एग्ज़ाम आता फिर उसके लिए आप करना स्टार्ट करते। ठीक है। तो जितना ज़्यादा बार आप रिपीट कर रहे हो, जितना ज़्यादा बार आप रिवाइज़ कर रहे हो, उतना ज़्यादा आपके लिए अच्छा है। तो अगला जो टॉपिक है, इस पर्टिकुलर कैटेगरी में जो प्लांट्स हैं उनको 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया था, हर्ब्स, श्रब्स एंड ट्रीज़। तो उस कैटेगरी में ट्रीज़ जो है सबसे आखिरी पार्ट है। इसके बारे में पढ़ते हैं क्या बोल रहा है। सम प्लांट्स आर वेरी टॉल एंड हैव हार्ड एंड थिक ब्राउन स्टेम्स। तो कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो बहुत टॉल होते हैं और उनका जो स्टेम होता है वो बहुत ही थिक होता है, हार्ड होता है और ब्राउन कलर का हो सकता है। एग्जैक्टली ब्राउन भी नहीं बोल सकते, ब्राउन से लेके ब्लैक तक में कोई सा भी शेड हो सकता है। ठीक है। तो कोई ऐसा नहीं है कि अच्छा उसमें लिखा हुआ है कि ब्राउन ही स्टेम होना चाहिए, अगर ब्लैक स्टेम है तो फिर वो ट्रीज़ की कैटेगरी में नहीं आता, ऐसा बिल्कुल नहीं बोलना है। ठीक है। एक जनरलाइज हम करने की कोशिश करते हैं। जैसे अगर हर्ब्स के बारे में बात किया हुआ है, हर्ब्स के जो स्टेम होते हैं उनके बारे में अगर ग्रीन बोला हुआ है, तो इसका मतलब ये नहीं कि अब जितने भी हर्ब्स होंगे वो सारे के सारे हर्ब्स के स्टेम ग्रीन ही होंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ऐसा कोई भी स्ट्रिक्ट रूल नहीं है। हम किसी तरीके से एक जनरलाइज करने की कोशिश करते हैं, उसी बेसिस पे हम ये बोलते हैं। तो जो ट्रीज़ के जो स्टेम होते हैं वो हार्ड और थिक तो होंगे ही होंगे, ये तो फॉर श्योर है। अब रही बात उसके कलर की, तो ब्राउन से लेके ब्लैक के शेड के बीच में कहीं पे भी हो सकता है। ठीक है। अब आगे कह रहा है द स्टेम्स हैव ब्रांचेस इन द अपर पार्ट मच अबव द ग्राउंड। जो स्टेम्स होते हैं दे हैव ब्रांचेस इन द अपर पार्ट। जैसे अगर श्रब्स की बात करी जाए तो श्रब्स का जो ब्रांचेस थे वो स्टेम से निकलते थे और बहुत ही ज़मीन के पास में से ही वो निकलते होते थे। ठीक है। ट्रीज़ के बारे में खास बात क्या है कि मच अबव द ग्राउंड, इनके जो ब्रांचेस होंगे वो मच अबव द ग्राउंड होंगे। ग्राउंड क्लियरेंस बहुत ज़्यादा एक तरीके से बोल सकते हैं होगा। जैसे यहाँ पे इस पर्टिकुलर केस में देखो, अगर ये ग्राउंड है तो ग्राउंड से इतना ज़्यादा ऊपर जाने के बाद यहाँ से ब्रांचेस निकल रही हैं। अगर यही श्रब्स होते तो यहाँ पास में से ही निकलना स्टार्ट करते थे। ठीक है। तो ये एक मेन डिफरेंस होता है। एक तो ये बहुत ही ज़्यादा थिक होता है और हार्ड होता है, और इसके जो ब्रांचेस होते हैं वो ग्राउंड से बहुत ज़्यादा ऊपर होते हैं। ठीक है। सच प्लांट्स आर कॉल्ड ट्रीज। दे टेंड टू बी लॉन्ग लिव्ड, सम रीचिंग सेवरल थाउजेंड ईयर्स ओल्ड। तो बहुत सारे ऐसे पेड़ होते हैं जो हज़ारों साल चलते हैं। तो उन ट्रीज़ को कई बार आपने सुना भी होगा कि ये पेड़ उनके ज़माने के दादाजी के ज़माने से है। तो इस तरह के पेड़ों को कई बार पूजा भी जाने लगता है। खास करके पीपल वगैरह के पेड़ हैं, बरगद वगैरह के पेड़ हैं, ये ज़्यादा टाइम तक होते हैं। ज़्यादा टाइम तक ये इनका जो लाइफ होता है वो बहुत ही ज़्यादा लंबा होता है। तो अगर ये पेड़ इस तरह से बहुत ज़्यादा टाइम के हो जाते हैं तो धीरे धीरे लोग इन पेड़ों को पूजना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है। तो लोगों के आपस अपनी श्रद्धा होती है। हो सकता है वो उन्होंने कुछ उसको मान्यता वगैरह मान रखी हो उस पेड़ से। तो ऐसा करके बहुत सारे लोगों की मान्यताएं होती हैं तो वो फॉलो करते हैं। लेकिन हमारा काम ये है कि हम जो भी कुछ पढ़ेंगे, जो भी चीज़ हम फॉलो करेंगे, बिना उसके पीछे रीज़न जाने हुए फॉलो नहीं करें। रीज़न हम जानने की कोशिश करें कोई भी चीज़ क्यों होता है, और अगर वो रीज़न हमें वैलिड रीज़न लगता है तो हमें उस पर्टिकुलर चीज़ को फॉलो कर सकते हैं। ठीक है। लेकिन किसी चीज़ को ब्लाइंडली फॉलो करना कि हर कोई फॉलो करता आ रहा है किसी भी चीज़ को, वो थोड़ा सा सही नहीं है। ठीक है। अदरवाइज़ फिर आपकी पढ़ाई लिखाई करने का कोई मतलब नहीं हुआ। ठीक है। तो जो भी चीज़ आपको फॉलो करना है फॉलो करो, लेकिन ब्लाइंडली फॉलो मत करो। उसके पीछे रीज़न जानो। रीज़न जानने के बाद अगर आपको लगता है कि हाँ वो रीज़न एक वैलिड रीज़न है उस चीज़ को फॉलो करने के पीछे, तो आप उस चीज़ को फॉलो कर सकते हो।
ठीक है। जैसे हम पढ़ाई में देखते हैं, जो भी चीज़ें हम पढ़ते हैं खास करके साइंस में, तो हर चीज़ के पीछे एक रीज़न है। कोई भी चीज़, कोई भी स्टेटमेंट अगर बोला गया, कोई भी चीज़ कोई भी चीज़ किसी चीज़ में कुछ चेंजेस हो रहे हैं, किसी चीज़ में कोई बात हो रही है, तो उसके पीछे हम रीज़न जानने की कोशिश करते हैं। इसीलिए हम साइंस में हर जगह पे रीज़न ढूंढने की कोशिश करते हैं। ऐसे ही हमें अपने लाइफ में भी जो भी चीज़ें हम जानने की कोशिश कर रहे हैं, उनको जानने के पीछे जो रीज़न है वो प्रॉपर रीज़न होना चाहिए। अगर रीज़न आपको मिलता है फिर सर आप फॉलो कर सकते हो। ठीक है, तो चलो वो तो ठीक है, कुछ अंधविश्वास वगैरह होता है, उसको कुछ लोग मानते हैं, नहीं मानते हैं। लेकिन आज के टाइम में लोग धीरे धीरे जागरूक हो रहे हैं और किसी चीज़ को ब्लाइंडली फॉलो करने से मना कर रहे हैं। उसको लोग संस्कृति से और अपनी जो पूर्वजों से मिला हुआ उन सब चीज़ों से जोड़ते हैं, जबकि ऐसा नहीं करना चाहिए। ठीक है, पहले के टाइम में बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी नहीं थी, बहुत ज़्यादा लोग समझदार नहीं थे, तो पहले के ज़माने में कुछ भी लोग फॉलो करना स्टार्ट कर देते थे। लेकिन आज के टाइम में आप जागरूक हो, आपके पास इंटरनेट है, तो हर चीज़ के पीछे आप एक रीज़न ढूंढने की कोशिश कर सकते हो। तो इनफ अबाउट इट, आगे बढ़ते हैं। क्लाइंबर्स एंड क्रीपर्स, ये भी प्लांट की ही कैटेगरीज में आ सकता है। इसमें ये एक स्पेशल टाइप की कैटेगरी होती है। इसमें क्या होता है कि जो भी हर्ब्स या श्रब्स ही हो सकते हैं ये जनरली, इनके बारे में कह रहा है। क्रीपर्स के बारे में पहले क्लाइंबर्स के बारे में पढ़ लेते हैं क्या बोल रहा है। प्लांट्स दैट टेक सपोर्ट ऑन नेबरिंग स्ट्रक्चर्स एंड क्लाइम अप आर कॉल्ड क्लाइंबर्स। ऐसे पेड़ पौधों को, ऐसे पौधे, एक तो पहली बात तो ये कि इस तरह के पौधों के स्टेम बहुत ही वीक होते हैं। स्टेम इतनी वीक होते हैं, ये सीधा खड़ा अपने बल पे नहीं हो सकते, तो इनको दूसरे के सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है। तो ये दे टेक सपोर्ट ऑन नेबरिंग स्ट्रक्चर्स एंड क्लाइंब अप। तो इस तरह के पौधों के अगर स्टेम्स वीक होंगे तो ये अपने आसपास में जो ही कोई एक पेड़ पौधा हो, कोई बिल्डिंग हो, किसी तरह का कोई ऊपर जाता हो कोई भी स्ट्रक्चर हो, ठीक है, तो इस तरह के स्ट्रक्चर्स जो भी इनके आसपास होते हैं उन पे ये चढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। तो चूँकि अपने आसपास की चीज़ों के ऊपर चढ़ना स्टार्ट कर देते हैं, क्लाइंब करना स्टार्ट कर देते हैं, इसलिए इनको क्या बोलते हैं, क्लाइंबर्स। तो क्लाइंबर्स के एग्जांपल क्या है, ग्रेप वाइन, पी, मनी प्लांट, और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। आपके यहाँ पे जो बीन्स वगैरह होते हैं वो भी क्लाइंबर्स ही होते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, आप खुद भी वो पता कर सकते हो। ठीक है, फिर उसके बाद सेकंड जो कैटेगरी आती है, ऐसे पेड़ पौधे जिनके स्टेम्स बहुत वीक होते हैं, वो सेकंड कैटेगरी आती है क्रीपर्स की। क्रीपर्स के बारे में क्या कह रहा है, प्लांट्स विद वीक स्टेम दैट कैन नॉट स्टैंड अपराइट एंड स्प्रेड ऑन द ग्राउंड आर कॉल्ड क्रीपर्स। इनके भी स्टेम वीक होते हैं, लेकिन अब ये क्लाइंबर्स तो चढ़ जा रहे थे किसी का सपोर्ट लेके, लेकिन क्रीपर्स जो है वो किसी का सपोर्ट लेके चढ़ भी नहीं सकते। ठीक है, तो जो पौधे जिनके स्टेम वीक हों और किसी दूसरे का अपने आसपास के स्ट्रक्चर का सपोर्ट लेके चढ़ भी नहीं पा रहे हैं और रेंग रहे हैं ज़मीन पे, उस तरह के पेड़ पौधों को क्या बोलते हैं, क्रीपर्स। जो क्रीपर्स होते हैं वो रेंग रहे होते हैं। ठीक है, उसका एग्जाम्पल क्या है, पम्पकिन एंड वाटरमेलन। तो आई होप ये दोनों ही टॉपिक्स आपको क्लियर हो गए होंगे। तो अभी तक हमने जो भी पढ़ा है पेड़ पौधे के टाइप्स, एटलीस्ट अब हम ये बता सकते हैं कि अगर हम जनरली बोलें तो अभी तक हमने 5 टाइप्स पढ़ा हुआ किसी भी तरह के प्लांट का। कौन कौन सा, हर्ब्स हो गए, श्रब्स हो गए, ट्रीज़ हो गई, क्लाइंबर्स हो गए एंड क्रीपर्स हो गए। तो अगर हम इन पाँचों कैटेगरीज़ को हमने अच्छे से समझा हुआ होगा अभी तक, तो किसी भी तरह का पेड़ पौधा अगर हमने अभी देखा है जो फुली डेवलप्ड प्लांट है, तो उसको देख के हम बता सकते हैं तुरंत के तुरंत इन पाँचों में से कौन सा ये है। ठीक है, तो आई होप यहाँ तक सारा कुछ बहुत ही अच्छे से क्लियर हुआ होगा। आगे बढ़ते हैं। स्टेम। स्टेम अभी हम लोग बार बार पढ़ रहे थे कि स्टेम जो होता है, स्टेम से ब्रांचेस निकल रही होती हैं। तो कुछ ऐसे स्टेम होते हैं जिनके ब्रांचेस ज़मीन के पास से ही निकलने लगती हैं। कुछ ऐसे स्टेम्स होते हैं जिनके ब्रांचेस ज़मीन से काफ़ी ज़्यादा ऊपर निकलती हैं। तो स्टेम होता क्या है, स्टेम के बारे में कह रहा है, द स्टेम हेल्प्स द वाटर एंड मिनरल्स टू गो टू लीव्स एंड अदर प्लांट पार्ट्स अटैच टू द स्टेम। स्टेम क्या करता है, दे हेल्प द वाटर एंड मिनरल्स टू गो टू लीव्स एंड अदर प्लांट पार्ट्स अटैच टू द स्टेम। तो स्टेम का काम ये है कि एक तरीके से ये मीडियम का काम कर रहा है
जैसे हमें एक जगह से दूसरी जगह जाना होता है, तो एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए हमें रास्ते की ज़रूरत पड़ती है, रोड की ज़रूरत पड़ती है। वैसे ही जो भी प्लांट में मटेरियल्स चाहिए, पूरे प्लांट के हर पार्ट को, वाटर और मिनरल्स जो खास करके हम बोल सकते हैं, उस इन न्यूट्रिएंट्स को कौन सा पार्ट पहुंचाने में मदद कर रहा है अलग अलग जगहों पे? स्टेम। ठीक है, स्टेम नहीं होता तो जो भी वाटर हुआ, मिनरल्स हुए या फिर फूड हुआ, ये सारी चीज़ें जहाँ जहाँ पे पौधों को ज़रूरत है इन सारी चीज़ों को, वहाँ वहाँ नहीं पहुँच पाती। तो स्टेम एक जो है एक मीडियम प्रोवाइड करता है बाकी सारे न्यूट्रिएंट्स को अलग अलग जगह पे पहुँचाने के लिए। ठीक है, थ्रो नैरो ट्यूब्स इनसाइड देम, इनके अंदर बहुत छोटे छोटे ट्यूब्स होते हैं। अगर आप किसी एक स्टेम को काटो तो देखो उसमें छोटे छोटे छेदें दिखती होंगी। ठीक है, पोर्स दिखते होंगे। तो वो पोर्स क्या होते हैं? वो पोर्स ही होते हैं जो धीरे धीरे करके नीचे जो सारे मटेरियल्स मिलते हैं रूट्स में, उन मटेरियल्स को ऊपर तक पहुंचाने की कोशिश करता है। और जो ऊपर सारे मटेरियल्स तैयार हो रहे होते हैं, खास करके फूड, वो सारे पार्ट में पहुंचाने के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होता है? स्टेम। ठीक है, तो स्टेम इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है पूरे प्लांट में, हर जगह पे सारे न्यूट्रिएंट्स पहुँचे, पूरे प्लांट का हर अच्छे से ग्रोथ हो। उसके लिए ज़रूरी है कि प्लांट का स्टेम बहुत ज़्यादा हेल्दी होना चाहिए और प्रॉपरली वर्किंग होना चाहिए। ठीक है, तो प्लांट का ये हमने फर्स्ट पार्ट पढ़ा हुआ है जो अभी हम डिस्कस कर रहे थे। इसके बाद हम आगे के भी पार्ट्स पढ़ेंगे जिसमें हम लीव्स के बारे में पढ़ेंगे, रूट्स के बारे में पढ़ेंगे, और भी बाकी जो भी दूसरे पार्ट्स और बच रहे हैं, ब्रांचेस के बारे में पढ़ेंगे, फ्रूट्स के बारे में पढ़ेंगे और फ्लावर्स के बारे में पढ़ेंगे। इन सारी चीज़ों के बारे में हम पढ़ेंगे आगे आने वाले वीडियोस में। तब तक आज हम यहीं पे रहने देते हैं। आप इसको अच्छे से रिवाइज कर लो और जो भी पीछे आपने पढ़ा हुआ है वापस से उसको रिवाइज करते रहना है। ठीक है, और आप लोग होमवर्क ज़रूर करोगे और होमवर्क करके आपको सबमिट करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो ऑन दैट नोट यहीं पे हम ख़त्म करते हैं। थैंक यू।